कल्पना शर्मा है, मैं और ईडी लेवल पे हूँ। फ्रेंड्स, अपना इंट्रोडक्शन दे हूँ तो बताना चाहती हूँ कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। कुछ नहीं आता था जब तक घर में रहते थे, एक चार दीवारी में बस अपने आप को, अपनी जिंदगी को समेट करके बैठी थी। जैसे ही मोदी के बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मेरी जो लाइफ है उसने यू टर्न मार लिया और आज मैं एक एक सिंपल सी हाउसवाइफ से एक बिजनेस वूमन बन चुकी। थैंक यू सो मच मोदी के, जो उन्होंने मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया। एंड थैंक यू सो मच माय अपलायंस, माय मेंटोर एंड समीर मोदी जी सर का। एंड भगवान का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे समझ में आया और आज मैं अपने फुल्ली माइंडसेट के साथ अपने बिजनेस को रन कर रही हूँ। ईडी लेवल ले चुकी हूँ और आगे भी इस बिजनेस को फुल लाइफ टाइम करूंगी, अपने मेंटोर्स के साथ, अपने अपलाइंस के साथ एंड अपनी हार्ड लाइन के साथ। तो थैंक यू सो मच जो मुझे इतनी बड़ी और इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पर, सुरेखा भार्गव मैम की जूम मीटिंग पर। तो थैंक यू सो मच है। एक छोटी सी कुछ लाइनों के साथ अपने सेशन को आगे करना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी अभी भी मेरा सफर जारी है। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्रीज की बात करें तो केपीएमजी और फिक्की के अनुसार, की रिपोर्ट के अनुसार, अ, लगभग जो इंडस्ट्रीज है आने वाले टाइम में लगभग 67,000 करोड़ की हो जाएगी और आने वाले कुछ सालों के अंदर हिंदुस्तान में रोजगार के क्षेत्र में इस इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है। फ्रेंड्स, ये देखिए आप, जिस आज यस फ्रेंड्स, हेलो। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम निशा गुप्ता है और मैं जयपुर से हूँ, जीआरडी टाइटल पे हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी इस इंडस्ट्री की बिग पिक्चर। फ्रेंड्स, जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, आखिर क्या है उसकी कहानी, आखिर कितनी बड़ी वो पिक्चर दिखाता है, चलिए वही देखते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको जल्दी से बताना चाहूंगी कि आखिर हम कितने बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ और जल्दी से मैं अपना, यस, स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान की 2.0। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस इंडस्ट्री की, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, उसकी आपको बड़ी पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, 2021 से 2025 तक की पिक्चर। और फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री में कहा गया है, इसका जो डेटा निकाला गया है, तो ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है फ्रेंड्स, है ना। अभी देखेंगे कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और अभी ये 65,000 करोड़ की होने वाली है, मतलब 2 साल में, अगले 2 साल में इंडस्ट्री कई गुना बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप भी रेडी हो जाइए यहाँ पर इस बहुत बड़ी सक्सेस को शेयर करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड का अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाने, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये जो है यूएस में 180 मिलियन की है। ये अगर यूएस डॉलर के बारे में देखें तो 180 मिलियन बिलियन डॉलर की ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है। और 125 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स इसके साथ में वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ में 170 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस बहुत तेजी से रन कर रहा है इस समय। और अगर बात करें तो बहुत सारे ये इंडस्ट्री है ना, पूरी लीगल तरीके से वर्क कर रही है, एकदम रूल्स रेगुलेशंस, कानून को फॉलो करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री, जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये कितनी बड़ी है। और चलिए, ये तो थी वर्ल्ड की बात, अब हम करेंगे इंडिया की बात। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर क्या पैमाना है, क्या साइज है।
तो देखिए दोस्तों, 2019 से 2020 में ये इंडस्ट्री 16,776 करोड़ की थी। देखिए किस तरह से ग्रोथ पर है। इंडस्ट्रियां ऊपर नीचे होती हैं, कोई भी बिजनेस ऑलवेज ऊपर नहीं जाता। आप अगर प्रॉपर्टी लेंगे, आप अगर ये अपन कहते हैं ना शेयर मार्केट, सब चीज ऊपर नीचे चलती है, लेकिन ये चीज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर लागू नहीं होती। क्योंकि आप ये डेटा के थ्रू देख सकते हैं कि 2019 से 2020 तक 16,776 करोड़ की थी, लेकिन एक साल बाद 2020-21 में ये 18,067 करोड़ की हो गई, और 2021-22 में 19,020 करोड़ की। फ्रेंड्स देखिए किस तरह से ग्रोथ करती चली जा रही है, और ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। ये कभी नीचे जाती ही नहीं है, कभी इसके अंदर कहते हैं ना मंदी आती नहीं है, तो ये हमेशा ऊपर बढ़ने वाली है। कोविड आया, सब चीजें बंद हुई, लेकिन इस इंडस्ट्री ने फिर भी छलांग मारी, ये इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ी। तो इंडिया में भी बहुत तेजी से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो हम लोग, अगर आप लोग इसके साथ एसोसिएट हो चुके हैं, तो अपनी पीठ थपथपा लिए लीजिए, क्योंकि आप लोग राइट प्लेटफॉर्म है। अब जब ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, तो अब जानते हैं मोदी केयर के बारे में। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के अगर नाम लिया जाए तो मोदी केयर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सबसे पहले देश में यही लॉन्च हुई थी 1996 में। और अगर आज इसकी स्किल की बात करें 27 साल बाद, तो देखिए 1800 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, 1800 करोड़ की सेल होती है, 55 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स इसके साथ काम कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग पर डे मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, 5,000 टाउन्स में इसका बिजनेस है। और अगर बात करें तो 5 लाख स्क्वायर फीट के वेयर हाउसेस एंड ऑफिसेस बने हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा स्किल है, जो और किसी कंपनी का हो ही नहीं सकता। और 17,000 पिन कोड्स पर इसकी सर्विसेज अवेलेबल है। 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हमारे साथ में मोदी केयर के साथ में काम कर रहे हैं पूरे देश में। और अगर बात आगे मैं चलूं पे आउट की, तो फ्रेंड्स अनबिलीवेबल, कहते हैं ना कि आपको विश्वास भी नहीं हो सकता, इतना पे आउट मोदी केयर हमें देता है। पे आउट इंक्रीज भी किया गया। लास्ट 1-2 साल पहले 62% तक हमें मिलता था, लेकिन अब ये 72% पे आउट कंपनी हमें देती है, जो कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट है। अगर आप मोदी केयर के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, तो बधाई हो, आपके हिस्से में एक बड़ा सा केक आने ही वाला है। क्योंकि ये इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है ही है, साथ में मोदी केयर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें इसके साथ ही राइट माइंडसेट के साथ में हमें काम करना होगा। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, उसका हमें सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हमारा माइंडसेट भी उस तरह से है, क्या हम उस तरह से काम कर पा रहे हैं, तो हम देखेंगे आगे। माइंडसेट के बारे में देखेंगे। मेरा पार्ट इतना ही था। थैंक यू सो मच। मैं आगे अगेन कल्पना जी को बुलाना चाहूंगी आगे की ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच मैम। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया है कि यहाँ की बिग पिक्चर कितनी स्ट्रांग है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगी, जो कि दिल्ली से है। तो दिल्ली से है, वो हमें बताना चाहेंगे कि इस बिग पिक्चर के साथ, माइंडसेट के साथ कैसे हम इस बिजनेस को आगे बिल्ड करें और इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज मोस्ट वेलकम है प्रीति जी, एंड ओवर टू यू। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पीती है। देखिए, आप आप भी निशा मैम ने बड़े अच्छे से हमें बिग पिक्चर के बारे में बताया इस इंडस्ट्री की। अब बिग पिक्चर कभी चलते, लेकिन जब तक माइंड सेट नहीं होगा हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं शेयर करती हूँ परमिशन है माइंड सेट के बारे में। माइंड सेट के बारे में मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप अपना वीडियो बंद कर लें। बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं आगे नेट, क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है मैम। यस मैम। इनका ये जो पीडीएफ है कोई और शेयर कर दे तो इनकी आवाज क्लियर आ जाएगी।
वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ, प्रीति जी, है ना? यस निशा मैम। एक मिनट, आवाज क्लियर? निशा जी आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए और प्रीति जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। यस मैम स्टार्ट कीजिए प्रीति मैम। क्लियर? अब क्लियर है बाकी? आप स्टार्ट कीजिए मैम, थोड़ा बहुत है अभी भी, देखते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, हम बात करें तो माइंडसेट के बारे में कि वैसे हम लोग डिसाइड करें खुद कि हमारे चाहते क्या है, हम अब इस इंडस्ट्री से क्या चाहते हैं। अगर तो हम छोटा सा 10,000 का 15,000 का इनकम चाहते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी नौकरी करे, कोई भी बिजनेस करे, तो हमें मिल सकता है। लेकिन जैसे हमें पिक्चर चाहिए, हमें मून चाहिए अगर, है ना, तो मून पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए हम बस से या गाड़ी से नहीं जा सकते। चांद पे जाने के लिए हमें रॉकेट ही चाहिए। तो चांद क्या है? हमारे सपने, सपने, बड़े सपने। तो हम चाहते हैं कि हमारी इनकम लाखों में हो, हम चाहते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी, फॉरेन ट्रेवल करें, क्या चाहते हैं। तो अगर माइंडसेट हमारा बड़ा होगा, माइंडसेट बड़ा, माइंडसेट बड़ा होगा, तो हमें भी रॉकेट चाहिए। कौन सा रॉकेट चाहिए? मोदी केयर का रॉकेट चाहिए। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें इस माइंडसेट के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोदी केयर का रॉकेट चाहिए। अब इस रॉकेट के लिए करना क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्लियर माइंडसेट। जैसे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, नौकरी करें, नौकरी करें करें, जैसे मैं भी जॉब करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी जॉब की, बहुत अच्छी 80,000 महीने की सैलरी मिलती थी, तो मैं बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या था, पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन बाकी कुछ नहीं, है ना? कोई आपका टाइम नहीं मिल रहा फैमिली के लिए, अपने लिए। तो हम नौकरी जब करते हैं, तो हम ठीक है, कर लेते हैं, इनकम आती है, लेकिन कोई टाइम नहीं मिलता, पूरी जिंदगी हम स्ट्रगल करते रह जाते हैं। बिजनेस कर लेते हैं, हम बताते हैं टाइम से कैसे मिलता है। जॉब में हम जॉब में प्रॉब्लम का बिजनेस कर लेते हैं, अपनी मर्जी का काम करेंगे, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, पैसे, बिजनेस के लिए पैसे, पैसे हम बिजनेस कर सकते हैं और रेस्ट भी है, तो हम क्लियर नहीं कर पाते कि जॉब करें, बिजनेस करें। प्रीति मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। मैम आपकी आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं है। प्रीति सिंह मैम, कैन यू कंटिन्यू? ओके मैम, ओके ओके। प्रीति मैम बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं है। प्रीति सिंह जी आपकी जगह कर देंगी अभी। निशा मैम आप स्क्रीन शेयर कर ही रखिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है फ्रेंड्स, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लियर माइंडसेट से मैम, जो लास्ट आपने अभी करी है। यस मैम यस। तो क्लियर माइंडसेट के लिए आप यहाँ पर तीन चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दो एरो दिखाई दे रहे हैं, तीन, एक सीधा रास्ता जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। तो यदि हमें पता ही नहीं है हमें किस रास्ते पर जाना है, तो हमें परेशानी होगी। दूसरा, आपको ये जिगजैग नजर आ रहा है, यहाँ पर भी बड़ी परेशानी होगी कि हमें कभी लग रहा है हम सफल हो पाएंगे, कभी लग रहा है सफल नहीं हो पाएंगे। एक क्लियर माइंडसेट रखिए, एक क्लियर पिक्चर रखिए अपने पास। और दूसरा, यहाँ पर करना है नहीं करना है, मुझसे होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें एक ही दिन बैठ करके अपने पास, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके सारी क्लियर कर लेते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है वो क्लियर होता है। फिर बात आती है पॉजिटिव माइंडसेट की। तो पॉजिटिव माइंडसेट की बात करें, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चीज दिखा रखी है। यहाँ पर कितने सारे जो बोर्ड से आपको नजर आ रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये भी मिलता है, यहाँ पर ये भी मिलता है, यहाँ पर ये भी मिलता है, अच्छा उस कंपनी में ये मिल जाएगा, बाहर जाएंगे तो ये मिल जाएगा। नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि यदि कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई चैलेंज भी आ रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई पर्सन है यहाँ पर, सपोर्ट है यहाँ पर, जिसके साथ बैठ करके आप बात कर सकते हो। और माई मोटिवेशन स्टेज हाई, यस आई कैन अकम्प्लिश ऑल माई गोल एंड ड्रीम्स। अपने आप से हर दिन ये एक अफर्मेशन जो है ना, यही बोलनी है, और इसी से आपको सर्टिफिकेट क्या और मेडल्स क्या और ट्रॉफीज क्या वो मिलती चली जाएंगी, और यही आपका धीरे 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 मोटिवेशन बढ़ाता चला जाता है। आगे की बात करें
कुछ लोगों के पास माइंडसेट नहीं होता, कुछ लोग तो पलते ही ऐसे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा माइंडसेट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे चैलेंजेस इतने लाइफ में आते हैं, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो क्या करना है, हम एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखना सीख भी सकते हैं। तो कहाँ से सीख सकते हैं, आप वीडियो से सीख सकते हो, आप अपने अपलाइन के साथ मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाते हो, वहां जाकर के सीख सकते हो। क्या कहते हैं ना कि जब हम एक पौधा उगाते हैं तो कुछ टाइम तक ना वो हमें नजर नहीं आता, वो बड़ा वीक लगता है, जैसे हमारा बिलीफ वीक होता है, जैसे हमारा सिस्टम, हमें लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अपने ऊपर। लेकिन यदि हम इस बिजनेस को सीखने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 4 से 5 साल दे दें, तो हमारा जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना नोटों का, वो वैसे ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि माइंडसेट इतना क्लियर हो जाता है हमारा यहाँ तक आते आते फ्रेंड्स। फिर हमें कोई चीज हिला नहीं सकते। वो कहते हैं थपेड़े जो होते हैं, आगे कर दीजिए मैम, थपेड़े जो होते हैं वो लगने से ही हम स्ट्रोंग होते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, 2 सेकंड में सुनाऊंगी, कि एक बार एक किसान जो है ना वो बोलने लगा कि भगवान, आपको, आप जब आपका मन करता है तब बारिश देते हो, तब तूफान देते हो, यदि सही समय पर सब कुछ दिया जाए ना तो मेरी खेती बहुत अच्छी हो। तो ईश्वर ने कहा चल 4 महीने के लिए सब कुछ तेरे हिसाब से करूंगा। तो किसान ने हर चीज, जब धूप चाहिए जब धूप, जब पानी चाहिए तब पानी, जब बसंत चाहिए जब बसंत, सब चीज मिली उस पौधे को, लेकिन अंदर बीज ही नहीं थे। गेहूं के अंदर बीज ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसको थपेड़े, संघर्ष करने का मौका नहीं मिला था। और यही संघर्ष 3 से 5 साल तक जब हम इस बिजनेस में करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जितना हमने किया उससे करोड़ों गुना ज्यादा हमें मिल जाता है पॉजिटिव माइंडसेट यदि हमारा रहता है तो। फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक यानी कि एक एक इंसान है जो कहता है नहीं मैं तो गेहूं और चावल ही क्या नाम है उगाऊंगा, और एक इंसान है जो फ्यूचर देख लेता है। क्या कहता है कि भैया 5 साल बाग में अपने पौधे लगाऊंगा, उसके बाद आम आए या सेब आए, जिसका भी आप पौधा लगाते हो, पूरी जिंदगी मेरी पुश्तें खाएंगी। वैसा ही फ्यूचरिस्टिक जब माइंड हम कर लेते हैं ना कि मोदी केयर में क्या चाहिए, मोदी केयर में चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। आगे कर दीजिए मैम। मोदी केयर में चाहिए अपनी एक पहचान, मोदी केयर में चाहिए वो 150 किलो की मालाएं, और मोदी केयर में चाहिए कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ, मेरी फैमिली जब सामने बैठी हो ना और मेरे ऊपर जब 150 किलो की मालाएं चढ़ रही हो, तो उनकी आंखों में ना प्यार के, सम्मान के आंसू नजर आने चाहिए। इसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक गोल। एक्शन माइंडसेट होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक बंदा लगा हुआ अकेले करने में, एक पर्सन लगा हुआ अकेले करने में, और एक कर रहा है टीम को साथ लेकर के। यहाँ पर निशा गुप्ता मैम की आज टीम जो काम कर रही है आपको नजर आ रही है ना, पूरा टीम वर्क है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर भी जब शेयर कर रहे थे ना 10th का और माइंडसेट की ट्रेनिंग के ऊपर व्हाट्सएप का नाम भी लिखा हुआ था, ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? अकेले चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। ये बिजनेस अकेले नहीं होता, खुद से शुरू जरूर होता है, पर लोगों के साथ करने से इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। लोगों को साथ करिए, अपने आप को आगे बढ़िए, और फिर अपनी टीम को आगे बढ़ाना सिखाइए। फॉलो करिए सिस्टम को। क्या है सिस्टम? सिस्टम कहता है पहले खुद यूज करिए, पहले खुद लिपस्टिक लगाइए, ब्रश करिए, पहले खुद देखिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपको पेट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, ठीक हो रही है। सेल्फ यूज करते हो तो क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो शेयर करने में मजा आता है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं आपका कॉन्फिडेंस, लोग खरीदते हैं आपका बिलीव किसी भी चीज में। फिर करिए स्पॉन्सर। जब किसी पर्सन को प्रोडक्ट यूज करवा देते हो तो कहते हैं ना, देखा भाई मैंने कहा था ना दम है प्रोडक्ट में, चल इसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अपनी भी लाइफ चेंज करते हैं और अपने लोगों की भी लाइफ चेंज करते हैं। स्पॉन्सर कीजिए और फिर उसको करिए सपोर्ट, जैसे निशा मैम और सारा मोदी केयर सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ाइए। तो ऐसे ही फिर चाहे हम 7% पे क्यों ना हो, लेकिन माइंडसेट हमारा जीआरडीडी वाला होना चाहिए। और जो पर्सन ये काम कर लेता है वो इस बिजनेस में जल्दी ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। बस थैंक यू कहना चाहूंगी, वेलकम टू अवर मोदी केयर फैमिली, और विश करती हूँ कि आप भी इस बिजनेस में खुशियां पहले पाए, हेल्थ पहले पाए, स्किन पहले पाए, और एक कॉन्फिडेंस पहले पाए, और वो कहते हैं ना कि प्राउड पहले पाए, एंड देन फिर सारी चीजें जो इसके आगे आती है ना, पैसा, रोकड़ा, हर चीज। जैसे मोदी केयर ने मुझे विदेश यात्रा दी, मुझे 2 गाड़ियां दी, मोदी केयर ने मुझे 2 बाइक दी, एक स्कूटी दी। क्यों दी? क्योंकि मैंने पहले विश्वास किया इस बिजनेस में। थैंक यू सो वेरी मच निशा मैम। एंड वापस करना चाहूंगी कल्पना, जो भी हमारे कल्पना जी आज हमारी एमसी। थैंक यू सो वेरी मच कल्पना यस, मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी तरीके से हमें बता दिया। जैसे निशा मैम ने हमें बताया कि इस बिजनेस की, इस प्लेटफॉर्म की, इस इंडस्ट्रीज की बिग पिक्चर क्या है। उसके बाद में हमें मैम ने बताया अभी किस माइंडसेट से हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब इसी को आगे करते हुए, कंटिन्यू करते हुए कि हमने माइंडसेट कर लिया, लेकिन अब शुरुआत भी तो हमको करनी पड़ेगी। तो शुरुआत के लिए मैं
आगे इनवाइट करना चाहूंगी रविंद्र सर जी को, जो कि ग्वालियर से है, और वही हमें बताएंगे आगे की प्रेजेंटेशन उन्हीं की है। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। नाम है रावेंद्र प्रताप सिंह, ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 1 साल से शिद्दत से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और आज सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। तो लीडर्स, जैसा भी हम लोगों ने बीते 2 टॉपिक्स में जाना कि क्या है इस इंडस्ट्री का बिग पिक्चर, ये इंडस्ट्री है क्या, और उसके इतने बड़े आयाम को जानने के बाद जो हमने डिसाइड कर लिया कि यस ये बिजनेस फ्यूचर का है, तो हम लोगों ने अपने माइंड को भी सेट किया। और माइंड को क्यों सेट किया, कैसे सेट किया जाता है माइंड को, एक बिगर पिक्चर को देख करके, भविष्य को देख करके। तो ये दोनों चीजें जब हम लोगों ने कर ली, तो बात आती है शुरुआत की। शुरुआत तो करना ही होगा कहीं ना कहीं से। तो आइए जानते हैं कि जब मोदी केयर बिजनेस को हम अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें कैसे सफल हो, कैसे शुरुआत करें। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और उसके बाद में जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ते हैं। यस, तो लीडर्स शुरुआत करते हैं अब इस बिजनेस की। कैसे करेंगे शुरुआत, आइए जानते हैं। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको कहीं पहुंचना है, हमको किसी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे उसके आगे बढ़ना पड़ता है। और इस बिजनेस में जब हम मोदी केयर को अपने जीवन में लेकर के आ चुके होते हैं, तो हमको कैसे शुरुआत करनी है, उसके लिए मोदी केयर हमको 10 स्टेप्स बताता है। ये सिस्टम हमको 10 स्टेप्स बताता है कि इन 10 कदमों पर चल करके हम अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली आजाद कर सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं। कौन कौन से वो 10 कदम है, आइए पहले ब्रीफली उनको जानते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहला, सपोर्ट चार्ट। दूसरा, गोल सेटिंग है। तीसरा, मेमोरी जगह। चौथा, सेल्फ यूज करना होता है। पांचवा, शेयर करना होगा हमको। हमको स्पॉन्सरिंग भी करनी होगी। हमको एक बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। खुद को रोल मॉडल की तरह पेश करना पड़ेगा। हमको पर्सनल प्रोग्रेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस बिजनेस में हमको नकल करानी पड़ेगी, यानी कि हमको डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा इस सिस्टम को। तो एक एक करके जानते हैं। अब सपोर्ट चार्ट क्या होता है। जैसे हमको कहीं आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना हो, और हमको पता है कि ये सही ट्रैक है और इस रास्ते पे चल करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारे लिए वो रास्ता, वो मंजिल को तय करना आसान हो जाता है। सेम वे, जब एक नया व्यक्ति या हम खुद इस बिजनेस में आते हैं और हमको ये पता है कि हमारे साथ में लोग हैं, हमारे साथ में कंपनी है जो हमको भटकने नहीं देगी, हम कहीं पर भी अटकेंगे वो हमारा हाथ थामे रहेंगे, वो हमको कहीं पर भी पीछे की तरफ नहीं जाने देंगे। तो यहां पर जब हम मोदी केयर में शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस की, तो हमको 2 सहारे मिलते हैं। एक मिलता है हमको हर उस व्यक्ति का जो इस बिजनेस में लेकर के आया है, जिनको हम लोग कहते हैं हमारे स्पॉन्सर्स या हमारे अपलाइन, और दूसरा कंपनी का। तो सबसे पहले स्पॉन्सर होते हैं हमारे इस बिजनेस में हमारा वो व्यक्ति जिसने हमको ये बिजनेस समझाया होता है, जिसको हम लोग अपलाइन का दर्जा देते हैं। उसके बाद में हर वो एक सीरीज ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप उनको कहा जाता है, LOS। यानी हर वो व्यक्ति जो हमारे अपलाइन को लेकर के आया, हमारे अपलाइन को भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में लेकर के आया हुआ होता है, जिसने इस बिजनेस की बारीकी उनको बताई होती है कि कल को अगर हम कहीं अटक जाते हैं किसी चीज में, हमको उनकी जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो हमारे पास में एक कॉन्फिडेंट पार्ट ये रहता है कि यस, लोग हैं यहाँ पर जो हमारी मदद करेंगे। तो ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। दूसरा, कि कंपनी हमारे साथ में होती है। समीर सर खुद कहते हैं कि आप एक कदम चलो, मैं 2 कदम आपके साथ में रहूंगा। सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ में रहती है, कंपनी का पूरा सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ में रहता है। और जब किसी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम किसी भी नए इंडिविजुअल के साथ में या किसी के भी साथ में रहता है, वो व्यक्ति मोटिवेटेड रहता है, उसको हमेशा मोरल सपोर्ट मिलता है और वो अपने एक्शंस को बड़ी मजबूती से ले पाता है। तो सपोर्ट सिस्टम हमारे पास में होता है, पहला कदम। दूसरा कदम होता है कि जब हमको पता पड़ गया कि यस, हमारे पास में सपोर्ट है, हमारे पास में लोग हैं जो हमको दिशा निर्देशित करते रहेंगे, फिर बात आती है कि हम इस बिजनेस को अगर अपने जीवन में लेकर के आए हैं, तो किस उद्देश्य से लेकर के आए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई न तमाम सारी चाहतों के बीच में घिरा होता है, और जब उन चाहतों का आमना सामना व्यक्ति के साथ में होता है, तब वो ये जान पाता है कि वो कहाँ है। तो जब ये बिजनेस हमको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, तो हम अपनी चाहतों को गोल के तौर पर कन्वर्ट करते हैं। गोल्स यानी कि ये वो टारगेट है, ये वो मंजिल है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और किसके थ्रू पहुंचना चाहते हैं? अपने मोदी केयर के थ्रू। हर व्यक्ति के सपने होते हैं। आज हम जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना है, कोई ना कोई वाय है। क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, क्यों इस बिजनेस को करके हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो फिर हमारे गोल्स है।
मेरा गोल्स कुछ और हो सकता है, किसी को विदेश घूमना है, किसी को कार चाहिए, किसी को अपने बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कोई दूसरों की मदद दिल खोल करके करना चाह रहा है। तो जब ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं और हमको ये तय हो जाता है हमारा कि हमको क्या हासिल करना है इस बिजनेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं गोल सेटिंग। पर दोस्तों, ये जो गोल नाम का शब्द है ना, ये अपने आप में बड़ा ब्रॉड टर्म है। हम सपना देखते हैं, सपने का कोई और छोर नहीं होता, लेकिन जब हम सपने को एक तारीख दे देते हैं, हम सपने को एक फुल स्टॉप लगा देते हैं उसके आगे कि ये चीज हमको हासिल करनी है, तो फिर वो हमारा गोल बन जाता है। और उन गोल्स को सेट कैसे करना है, गोल्स जीवन भी हो सकते हैं, जीवन से बड़े भी हो सकते हैं, पर जीवन से बड़े जो गोल होते हैं वो शायद हासिल करने में एक बहुत लंबा समय लग जाए, वो चैलेंज बन जाता है। इसीलिए अपने हर छोटे छोटे सपने को ना हमको सेट करना होता है। एक बड़े जीवन को 2-3 टुकड़ों में अगर हम उसको उसको डालते हैं तो उसको हासिल करना आसान हो जाता है। कंपनी हमको सपोर्ट देती है तो कंपनी हमको तरीका भी बताती है कि हम अपने सपनों को कैसे लेके आए। तो एक बड़ा बेहतरीन स्मार्ट तरीका कंपनी ने हमको ऑफर किया। स्पेसिफिक होने चाहिए हमारे गोल मेजरेबल होना चाहिए, हमारे पास उसको नापने के लिए आंकड़ा होना चाहिए कि हम वाकई में जो गोल हमने देखा हम उसको कर भी पा रहे हैं, इसलिए वो मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा कोई सपना हमारा होना चाहिए कि यस, जिसके लिए हम अपना दिलो जान लगा सकें, एक्शनेबल होने चाहिए। सपना हम कुछ भी, मैं चांद पे घर बनाना चाहूं, बन सकता है लेकिन आज नहीं बन सकता, यानी कि वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि यस, मेरे को पता है कि मेरे को अपने लिए आगे चल करके एक 7 सीटर लग्जरियस कार लेनी है, तो वो रियलिस्टिक है, मैं अचीव कर सकता हूं अगर मैं कंटिन्यूसली लगा रहूंगा। तो स्मार्ट होना चाहिए। एंड यस, जब हम अपने सपने, अपने गोल के सामने तारीख लिख देते हैं ना, तो वो तारीख की आवाज पहुंचती है वहां तक जहां से हमको वो चीज हासिल हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम अपने गोल सेट करें, उसके आगे अपनी तारीख जरूर डालें और इनको मेजर करते रहें। रिव्यू सिस्टम बहुत जरूरी होता है जब भी हम अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं, क्योंकि गोल्स का हिंदी में पर्यायवाची लक्ष्य होता है। तो हमको उनको रिव्यू करना चाहिए। और रिव्यू हम कैसे कर सकते हैं? हम उनको शॉर्ट टर्म तरीके से कर सकते हैं, मिड टर्म तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हम अपने सपनों को भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 1 से 6 महीने का कोई हमारा सपना है कि हमको 15 से 20 हजार रुपए की इनकम चाहिए, हम उसको शॉर्ट टर्म अपना गोल बना सकते हैं। यस, हमको एक कार खरीदनी है बढ़िया सी, आज अपनी कार को रिप्लेस करना है, तो 2 से 4 साल के बीच का हम कोई भी अपना एक सपना, एक उस सपने को, उस कार के सपने को हम 2 से 3 साल के बीच में ले सकते हैं। मुझे मेरे बैंक खाते में 1 करोड़ एनी टाइम चाहिए, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, तो उसके लिए हम 2 से 5 साल का समय ले सकते हैं। एंड यस, उसके लिए डेट भी हमको डालना चाहिए। फिर हमने गोल सेट कर लिया। अब जब हमने गोल सेट कर लिया है, हमने इस इंडस्ट्री का बिग पिक्चर को देख लिया, हमने अपना माइंड सेट कर लिया, फिर हमको ये पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में है। नेटवर्क का मतलब होता है जाल, नेटवर्क का मतलब होता है लोगों का साथ में जुड़े हुए होना। तो अगर इस बिजनेस में कहा जाता है कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, पीपल बिल्डिंग का बिजनेस है, तो जब हमको पता है कि लोग ही हमारा इसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, जिनको हम तैयार करेंगे तब हम बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे, तो वो बनाने के लिए भी एक आसान तरीका है। हम लोगों को बड़े क्लियर कट दिशा निर्देशित यहाँ पे हमको स्टेप्स मिले हुए हैं कि कैसे करके हम इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जब हमको लोग चाहिए, तो लोगों को कैसे जाने कि ये लोग वो हैं जिनके पास हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो हमको लिस्ट बनाना होता है, लोगों के नाम कागज पे उतारने होते हैं, और उसको भी एक बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपस में एक दूसरे को दोस्त बोलते हैं कि तो दोस्त के तरीके से ही हम अपनी लिस्ट को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स का नाम लिखिए, जो दोस्त हमारे नजदीकी जिगरी दोस्त हैं उनका नाम लिखिए। रिलेटिव्स, हर वो व्यक्ति जो हमसे किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है, हमारा खूनी रिश्ता जिनसे हो सकता है या हमारा दिल का रिश्ता जिनसे हो सकता है, जो हमारे परिचित के लोग हैं, वो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका नाम लिखिए, क्योंकि हमको हमारा बिजनेस उन तक पहुंचाना है। हम जिस इंडस्ट्री में काम, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी इंडस्ट्री, किसी एनवायरमेंट में काम करता है, तो आपके जो कलीग्स होते हैं, जिस जिस एरिया से आप आए हुए होते हैं या जिस एरिया में आप काम कर रहे होते हैं, तो इंडस्ट्रियल पीपल का नाम लिखिए। जब इस तरीके से हम सेपरेटली नाम लिखेंगे ना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है लोगों तक पहुंचना। ई कॉन्टैक्ट, हर एक के पास में मोबाइल है, हर एक के मोबाइल में फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, और आज की तारीख में ये जो समय है, ये सोशल मीडिया का है। सोशली कनेक्टेड होने का समय है। तो सोशली हम उन लोगों से भी कनेक्टेड है शायद जिनसे हमने कभी बात नहीं की होती है, जिनको हम जानते नहीं है, तो वो लोग भी
प्रोस्पेक्ट्स, हमारे प्राइम प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बिजनेस शेयर कर सकते हैं और उनको भी जीवन में पैसा कमाने का मौका दे सकते हैं। तो ई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप अपनी लिस्ट बनाइए। नेबर्स, हमारे पड़ोसी, हमारा दूसरा परिवार होते हैं पड़ोसी, तो परिवार से तो दूर हम अपने बिजनेस को रख ही नहीं सकते, तो नेबर्स की लिस्ट बनाइए। आपके घर में पुरानी टेलीफोन डायरेक्टरी होगी, नहीं तो आपके फोन बुक होगा। आज की तारीख में किसी भी स्मार्टफोन में आराम से 2, 4, 5, 10,000 कॉन्टैक्ट सेव हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको हम महीनों तक कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, जिनको कॉल नहीं कर पाते। आप उस लिस्ट को निकालिए, उस लिस्ट को लिखिए और उन लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने संबंधों को जिंदा कीजिए। जब संबंध जिंदा हो जाएंगे तो अपना बिजनेस भी वहां पहुंचाना आसान हो जाएगा। और स्ट्रेंजर्स, यानी कि आप, हम, आज काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते मैं ऐसा हूं जो काफी लोगों को नहीं जानता। सड़क पे चलता कोई व्यक्ति, वो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है। हर वो व्यक्ति जो घर में नहाता है, धोता है, साबुन का इस्तेमाल करता है, वो हर वो व्यक्ति हमारा प्रोस्पेक्ट है। तो स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनाइए, लोगों से मिलिए, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का ही है, झिझक को छोड़िए। तो ये तरीका होता है कि इस बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ा कर सकते हैं। ये तीसरा स्टेप था। ये पूरा फॉर्मेट है। लोगों का नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए, वो किस प्रोफेशन से आते हैं, कब आपने उनसे पहली मीटिंग की, कब दूसरी मीटिंग करेंगे, कब तीसरी मीटिंग करेंगे, कब चौथी मीटिंग करेंगे, और एंड रिजल्ट क्या रिमार्क्स मिल रहे हैं आपको उनके। अगर आपके सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग से नहीं मिल रहा है तो जो हमने पहले स्टेप में पढ़ा था, सपोर्ट चार्ट है हमारे पास में, अपने अपलाइंस की मदद लीजिए। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो दोस्तों डेफिनेट है कि हमारी सक्सेस मोदी केयर में हमको मिलना तय है। आइए चौथे स्टेप के बारे में जानते हैं। हमने लोगों को तो बता दिया बिजनेस, अब हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस ही नहीं। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि जब हम खुद किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। अगर आज मैं किसी को बताना चाहूं कि मैं पहाड़ों पे गया, वहां बड़ा अच्छा खूबसूरत मैंने माहौल देखा, तो मैं बिना पहाड़ों पे जाए क्या किसी को ये पिक्चर दिखा सकता हूँ कि पहाड़ों पे बड़ा अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया कभी पहाड़। सेम चीज जब हम मोदी के बिजनेस में आते हैं, जब तक हम खुद सेल्फ यूजर नहीं बनते हैं प्रोडक्ट्स के, हम खुद उनके फायदों को अपने ऊपर होते हुए नहीं देखते हैं, हम खुद उन जादुई प्रोडक्ट्स का जादू अपने घर परिवार, अपनी हेल्थ, साथ साथ अपनी वेल्थ पे होते हुए नहीं देखते हैं, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम किसी और को बताएं। इसलिए कॉन्फिडेंस कंपनी के ऊपर में और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में लाने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमको खुद सेल्फ यूज करना है। प्रोडक्ट्स की एक रेपुटेशन होती है, वो रेपुटेशन हमारे कॉन्फिडेंस से दिखती है, इसलिए हमको प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस गेन करना है। फिर जब तक हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम उनको छू करके देख करके महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उनको प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। जब हमने उनका डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू कर दिया, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इस्तेमाल करते करते जब हमको पता है इसके फायदे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन अगर हमारे सामने आता है, मतभेद आता है, तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई एक ब्लर पिक्चर नहीं दिखा रहे किसी व्यक्ति को, हम दिखा रहे हैं हर वो चीज जो हमने खुद ने अपने ऊपर महसूस की है। तो अपना एक्सपीरियंस आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आसान हो जाती है। और यस, हमारा पहला फायदा जो हमको मोदी केयर से होता है कि हमारे सेविंग ऑन बाइंग, हम लोग खपत पे बचत करते हैं, हमारा खुद का पैसा बचता है। ये स्ट्रक्चर आज तक कभी नहीं बचाई, बट यस, मोदी केयर में आने के बाद में हमारी खपत पर हमारी बचत होती है। तो चौथा स्टेप जो है शुरुआत का, वो है सेल्फ यूसेज का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने सेल्फ यूज भी कर लिया, हमने जान लिया हमारे प्रोडक्ट्स की खूबसूरती, हम उसका स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे हैं। पर जैसा कि कहा गया है इस बिजनेस में कि ये बिजनेस नेटवर्क लोगों का है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पीपल बिल्डिंग का बिजनेस है। फिर हमको इस बिजनेस को शेयर करना है। कैसे शेयर करेंगे? अचानक से उठाया अपना डेमो किट किसी के दरवाजे पे तो जाकर के प्रेजेंटेशन हम नहीं दे सकते, इसलिए इसका भी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये है कि आप, जब हमने लिस्ट बना ली है अपनी, तो उस लिस्ट में से लोगों को कांटेक्ट करना है और उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमको या फिर तो हम फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास सबके पास मोबाइल है, या अगर हमको झिझक है तो झिझक को तो सबसे पहली चीज किनारे रख देना है। लेकिन बावजूद इसके भी अगर हमको शर्म आती है या हमको डर लगता है कि हमको कहीं ना सुनने को ना मिल जाए, तो प्लीज अपने अपलाइंस का सपोर्ट लीजिए। हमारे अपलाइंस हमारे मार्गदर्शक है, वो हमको बताएंगे, हमको सिखाएंगे कि कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज है कि हमको सॉरी अपॉइंटमेंट लेना है। दूसरा दूसरा है कि हमको प्रेजेंटेशन देनी है। अब प्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं? अगर किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो दो व्यक्तियों का होना जरूरी है।
तो एक तो ये हो सकता है कि 1-to-1 आप हो और आपका प्रोस्पेक्ट आमने सामने बैठे हो जिसको प्रेजेंटेशन देना है। दूसरा, हम अपने घर में होम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे सस्ता, सबसे मजबूत तरीका होता है होम मीटिंग्स का। घर में छोटा 5-7 लोगों का मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अपना प्रेजेंटेशन, अपने डेमोन्स्ट्रेशन वहां दे सकते हैं। और यस, जब भी हमारी परिवर्तन मीटिंग्स होती हैं, तब नए लोगों को बुलाइए, परिवर्तन मीटिंग का हिस्सा बनिए। हमने लोगों को से अपॉइंटमेंट ले लिया, उनको प्रेजेंटेशन दे दिया, एंड फिर उसके बाद हमको करना होता है वहां फॉलोअप। और फॉलोअप करने के लिए जो बहुत बारीक चीज है दोस्तों, याद रखिएगा कि किसी भी प्रोस्पेक्टिंग के 48 घंटे के भीतर में उस व्यक्ति से दोबारा बात कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेमोरी का जो इमीडिएट मेमोरी का स्पैन होता है वो वही होता है 36 से 48 घंटे के बीच का। और अगर रिजल्ट कुछ भी आता है तो SW5 फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। SW5 फॉर्मूला हमेशा हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। क्या? कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो हुआ क्या? समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई तो इंतजार कर रहा है, सो स्टार्ट वर्किंग, आगे बढ़िए। अब जब हमने शेयर कर लिया और हमारे इस प्रेजेंटेशन, इस डेमोन्स्ट्रेशन से कोई व्यक्ति हमसे प्रभावित हुआ, हमारे बिजनेस को समझा, उसको अपना भविष्य इस बिजनेस में देखा, तब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। और वहां हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि हमने एक बहुत सुनहरा पिक्चर उसको दिखाया होता है, सुनहरा पिक्चर बताया होता है। और वहां पे सुनहरा पिक्चर क्या होता है कि पैसा आएगा आपके पास में, आपके पास आजादी आएगी। तो तरीका क्या होता है कि हमको उनको इस सिस्टम में, मोदी केयर में एनरोल करना होता है, जिसके लिए हमको उनकी KYC, नो योर कस्टमर, यानी KYC कंप्लीट करानी होती है। KYC कंप्लीट कराने के लिए बहुत नॉर्मल सा आपके आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए होता है, एड्रेस का प्रूफ चाहिए होता है, आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए होते हैं। इन तीनों चीजों को सिस्टम में पंच करना होता है, और तब जाकर के मोदी केयर कंसल्टेंट ऑथराइजेशन नंबर डेवलप हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति सिस्टम में आ जाता है। पर जिम्मेदारी हमारी कहां बनती है कि उस व्यक्ति का NEFT डिटेल भी प्रॉपरली सबमिट हो। क्यों? जब वो परचेस करना शुरू करेगा, उसके परचेस उसको सेविंग आएगी, तो वो सेविंग उसके अकाउंट में आएगी, उसको जो बेनिफिट मिलेगा, जो बोनसेस आएंगे, वो उनके अकाउंट में आएगा। इसलिए उनका NEFT सबमिशन बहुत जरूरी है। पैन कार्ड की डिटेल्स डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं डालते हैं, व्यक्ति की मेहनत, कार्ड है, पैन नंबर है, बावजूद उसके टैक्स कट जाता है और अननेसेसरी कटता है। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। और जब हम इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हमारा जो व्यक्ति हमारी बात सुनकर के आया होता है इस बिजनेस में, इस बिजनेस को शुरू कर रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस करने लगता है कि वो व्यक्ति यहाँ अकेला नहीं है। फिर उनकी हेल्प करनी है हमको उनके फर्स्ट ऑर्डर को डालने में, क्योंकि व्यक्ति को नहीं पता कि किस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उनको नहीं पता कि लॉयल्टी का बेनिफिट क्या है। तो जब हम उनके ये सारे बेनिफिट्स उनको बिठाल करके बताते हैं, तब वो उनका कॉन्फिडेंस हम पे पड़ता है। हमको शुरुआत, जैसे आज इस सेशन को हो रहा है, इस सेशन में इनवाइट करना है, शुरुआत उनके साथ में बतानी है कि कैसे वो भी यही शुरुआत खुद करके आगे करवा करके बढ़ सकते हैं, और सपोर्ट सिस्टम से उनको बताना होता है। और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, बिल्डिंग अगर बड़ी बनानी है तो उसका स्ट्रक्चर बेहतरीन बनाना पड़ेगा, उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। चौड़ी बिल्डिंग बनानी है तो चौड़ी नींव बनानी पड़ेगी। तो हमको इस बिजनेस में, हमारा सोल मोटिव क्या होता है कि हमको पैसा कमाना होता है। और पैसा कमाना जब किसी व्यक्ति को हम सिखाते हैं, और अगर सही तरीके से सिखा दें या खुद सीख जाए, तो हम चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं जितना हम चाहते हैं। मोदी केयर में हम अपने चेक का साइज खुद लिखते हैं, चेक में जीरोस हम खुद लगाते हैं, डिपेंड करता है। तो हमको उनको स्ट्रक्चर सिखाना है, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर सिखाना है। हमको ये भी बताना है कि आपके स्ट्रक्चर में चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितनी आपकी डायरेक्ट डाउनलाइंस होनी चाहिए, और उन डाउनलाइंस के नीचे में क्या काम होना चाहिए, यानी कि गहराई। एक मजबूत फलदार वृक्ष को बनने के लिए जब भी आप उसकी जड़ों को खंगालेंगे, तो देखेंगे वो गहरी भी होंगी और फैली हुई भी होंगी, तभी वो जाकर के बेहतरीन फल देते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर इस बिजनेस में हमको हमारे ये तैयार करना है। टीम वर्क होना चाहिए, ये नहीं कि हर व्यक्ति दौड़ रहा है। मोदी केयर बिजनेस सिखाता है कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होगा, हम टीम वर्क के साथ में काम करेंगे, तभी जाकर के हाई इनकम हम अपने अकाउंट्स में क्रेडिट होते हुए पाएंगे। तो स्ट्रक्चर का जो विड्थ है और डेप्थ, वो प्रॉपर होना जरूरी है, और ये सीखना और सिखाना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी चीजें हम सबको सिखा रहे हैं, हम सबको क्या होता है, हम सीखते बहुत हैं, सिखा देते हैं, लेकिन खुद अप्लाई नहीं करते लोग। सबसे पहला व्यक्ति हमारी डाउनलाइन जो इस सिस्टम में किसी को जानता है, वो हमको जानता है। तो हमको एक एज अ रोल मॉडल किसी भी के सामने भी आना पड़ेगा। हमको खुद को सेल्फ यूजर होना पड़ेगा, हमको खुद को डील
प्लान शो करने पड़ेंगे। हम जो काम खुद नहीं कर रहे, अगर हम किसी और को करने बोलेंगे तो शायद वो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं। तो हमको हमारे पास डेमो किट होनी चाहिए, हमको होम मीटिंग्स करनी चाहिए डेली, हमको कोच या मेंटरशिप करनी चाहिए, किसी को सही दिशा निर्देश मार्गदर्शन करना चाहिए, नरिश करना चाहिए। हमको खुद की हमारी ड्रेसिंग्स पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास किसी से मिल रहे हैं जाकर के, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमने खूब बात सुनी होगी, लेकिन एक बात और बोलता हूं कि वी कैन नेवर हैव अ सेकंड चांस टू इंप्रूव आवर फर्स्ट इंप्रेशन। तो व्यक्ति हमको आंकता हमारे पहनावे से, तो हमारी ड्रेसिंग बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, हम टीचेबल होने चाहिए। हमेशा ये अप्रोच होना चाहिए कि हम कुछ भी नया आया हम सीखें उसको। पंक्चुअल डिसिप्लिन, लाइफ में जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है उसकी कोई भी चीज डिसिप्लिन नहीं हो सकती, उसकी इनकम भी डिसिप्लिन नहीं होगी। कभी बुरा तो बोलना ही नहीं है इस सिस्टम में, हर चीज अच्छी बोलिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है मत ध्यान दीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा होगा। और सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है जो तरीका, जो प्रोसेस कंपनी ने हमको दी हुई है उनको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस क्या होता है कि जब हम खुद अपने आप को डेवलप करना है, हमको सीखना है, और सीखने के साथ साथ सिखाने की कला, यानी प्रेजेंट अच्छा करना चाहिए। हमको प्रोडक्ट्स के डेमोस में मास्टर होना चाहिए, हमको टेस्टिमोनियल शेयर करते आना चाहिए। टेस्टिमोनियल का मतलब हमने जो एक्सपीरियंस पाया है, जो बेनिफिट्स पाए उसको शेयर करते आना चाहिए। समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 उसको बताते आना चाहिए। हमको हमारे अपलाइन को कृतज्ञता पेश करते आना चाहिए, उनको एडिफाई करते हुए आना चाहिए, और हमको हमारे टाइम को मैनेज करते हुए आना चाहिए। एंड यस, ये सारी चीजें जब हमने सीख ली तो ये बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का है। हमको हर एक को बताना है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमको दूसरों को सिखाना है, हमको एग्जाम्पल्स की तरह लीड करना है, हमको ट्रेन करना है अपनी डाउनलाइंस को, उनको मेंटर करना है, उनको ऑर्गेनाइज कराना है उनके वर्क स्ट्रक्चर को, और बड़ा आसान सा रखना है। तो ये था दोस्तों कि किस तरीके से जो हमारे 10 कदम है हम उनको उठा करके इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच मुझे आज के सेशन में मौका मिलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कल्पना जी। थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट यहाँ तक था। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमको बताया कि किस तरीके से हमें इस बिजनेस को आगे शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से 10 स्टेप पूरे आपने हमको बता दिए। फ्रेंड्स, बात हम सभी चीजों की कर रहे हैं, लेकिन अब हम हमारे जो इतने शानदार जानदार प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी देख लेते हैं। तो मैं अपने शानदार प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस सविता जी को। तो ओवर टू सविता जी। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लें। डेमो पार्टिसिपेंट्स, सविता मैम प्लीज अपना कैमरा ओपन करिए। मैम नेक्स्ट कॉल कर दीजिए। ओके, हम नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेट है उनको इनवाइट करना चाहेंगे, नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे। तो ओवर टू यू गुंजन मैम। गुंजन मैम लोकेट नहीं हो पा रहे मैम। ओके, नेक्स्ट कॉल प्लीज। नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे, तो प्रेमलता जी को हम इनवाइट करेंगे मैम। ओवर टू यू प्रेमलता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मेरा नाम प्रेमलता है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। पिछले 8 महीने से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, अभी डायरेक्टर पोस्ट पे हूँ। आज मैं अपने विटामिन सी के बारे में बताऊंगी। मैं 2 बॉडी बना रही हूँ, इसमें मैं अपन बॉडी बनाने के लिए आयोडीन का बिटाडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिटाडीन का इसलिए यूज करते हैं अपन क्योंकि बिटाडीन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो अपनी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। तो दोस्तों, अपनी जो विटामिन सी है ये अपनी बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसको अपने को बाहर से लेना पड़ता है। और ये क्या काम करती है, ये क्या अपने बॉडी के अंदर जो क्रियाओं के द्वारा फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं उनको किल करती है। और ये अपनी बॉडी खुद नहीं बनाती, बाहर से अपने को लेना पड़ता है। तो इसके लिए कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, विटामिन सी तो नींबू के थ्रू खूब ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके कैसे विटामिन सी अपने को नींबू से कितना मिलता है, और अपनी जो है विटामिन सी की टेबलेट उससे कैसे मिलता है। मैं ये नींबू के 4 पार्ट करे हैं, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये अपनी कंपनी का विटामिन सी है, इसके भी मैं 4 पार्ट करूंगी। और 1 पार्ट इसके अंदर
डाल रही हूँ। अब ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको किल करता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये वाला चीज। और अपने बॉडी के अंदर अंदर जो भी वायरस आ जाता है ना, उसको भी किल करता है। कोरोना टाइम में डॉक्टर्स ने अपने को बहुत सजेस्ट किया था कि विटामिन सी आप ये चीज लीजिए, क्योंकि एक बैक्टीरिया को किल करता है। आप देख रही है इसको कैसे इसने बिल्कुल कर दिया है, किल कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया। अब मैं इसमें एक नींबू और ऐड करूंगी, फिर भी इसका क्या काम करता है देखिएगा आप। इसके साथ विटामिन सी क्या करता है, अपन जो कैल्शियम और आयरन लेते हैं उसको भी प्रॉपरली कंज्यूम करने में हेल्प करता है। ये देखिएगा। ओके तो प्रेमलता डॉक्टर्स जी, कहते हैं ठीक अपने है। को कम से कम दिन में 500 mg कम से कम विटामिन सी थैंक यू लेना मैम। चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट जो लीडर है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, सपना जी, एंड ओ आइए और अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। ओवर टू सपना जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सपना है। मोदी केयर से पहले एक मैं सिंपल सी हाउसवाइफ हुआ करती थी और आज यहाँ पे प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। 80,000 प्लस की अर्निंग ज्वाइन कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी गोग्लो के डेमो के बारे में। दोस्तों ये हमारा अर्बन कलर का गोग्लो है। आज इसका मैं आपको एक सिंबॉलिक डेमो करके दिखाऊंगी। इसको जब हम अपनी स्किन में यूज करते हैं क्या होता है कि हमारे स्किन की जो नमी होती है ना, जैसे आजकल हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसके कारण हमारी स्किन की नमी खत्म हो जाती है। और ये जो हमारा गोग्लो है ये 3 in 1 क्लींजर का काम करता है, हाइड्रेटर का काम करता है, प्लस में मेकअप को रिमूव करता है। जब हम डेली मतलब जैसे अब हवाओं की वजह से हमारी स्किन की नमी खत्म हो जाती है, अगर हम इसको डेली यूज करेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों ये एकदम से हमारी स्किन को नमी देगा। ये एक ऑयल जैसा हो जाता है बिल्कुल। ये हमारी स्किन की जो पहली लेयर रहती है उस पे पूरी नमी प्रदान करता है। जब हम इस पे एक पानी लगाकर इसको क्लीन करते हैं तो ये क्लीन अप का काम भी करता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे स्किन पे पूरा दिन की गंदगी रहती है। जब हम इसको इसका यूज करते हैं तो ये हमारे पूरे दिन की गंदगी को रिमूव कर देता है, क्योंकि हम पूरा दिन में लाइट्स वगैरह जैसे मोबाइल्स वगैरह चलाते हैं तो उसके हमारे स्किन की जो नमी होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर हम इसको डेली इसका हम डेली भी यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो इसका रिजल्ट। मैम क्लियर है? इसको यस जब मैम। हम डेली यूज करेंगे ना तो ये हमारी स्किन की बिल्कुल नमी को खत्म कर देगा। इसीलिए हमें इसको डेली यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सपना जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बता दी कि गोग्लो हमारी स्किन के लिए कितना बेस्ट है। नेक्स्ट जो लीडर है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि नेक्स्ट हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रेडी हो जाए। तो प्लीज ओवर टू रोशमी जी। ओवर टू यू मैम। Hello, ma'am. Hello, everyone. Good morning. And my name is Rosmi Chakma, and I'm from Mumbai. And I'm very thankful to Nisha ma'am that today she invited me here and she gave me the lots of opportunity to explain me show the demo of the sanitary pad, Freedom, the Modi Freedom sanitary pad. So now today I'm going to show you that. See here. Here is the Modi Care Freedom sanitary pad. Now I'm slowly opening. एंड उससे पहले आप देख सकते हो कि मैंने 2 ग्लास इक्वल पानी पे लिया। एंड दिस इज द मार्केट पैड। नाउ स्लोली आई ओपन इट। दिस पैड the Freedom sanitary pad, it's come with 8 layers. 8 layers for optimal absorption. It's unique size. And it's come with very soft cotton and extra absorption. तो अभी हम भी दिखाएंगे कि कितना एब्जॉर्ब होता है कितना नहीं होता है। I'm opening slowly. The market pads come with the plastic. Everyone can see it's come with the plastic. Now I'll show it. अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। Now
जैसे कि ये में इक्वल पानी, सेम पानी, जितना पानी इसमें है, तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कितना करके एब्जॉर्ब होता है, कितना नहीं. आई एम स्लोली पुटिंग ऑन. Now I'm giving on the freedom stepper pad. See, it's all water I absorb everything. See now अभी हम लोग देखेंगे कि कितना एब्जॉर्ब करता है, कितना नहीं, क्योंकि ये मोदी केयर का पैड जो है हम लोग का 8 years है. It's not a universe, it's very unique. And its important thing is that it's come with the 5-in-1 technology. It's like nano silver, magnetic, etc. So see, I'm folding now. I'll show you the how much absorb किया है. देखिए पानी पूरा है, इतना absorb किया है. Now I'll show you the Modicare Freedom Sanitary Pad. देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है. That means what we see that कितना एब्जॉर्ब किया है, कितना नहीं, ये सब हम लोग देख सकते हैं. कितना एब्जॉर्ब अच्छी तरह से किया, और ये पूरा गीला. दैट मीन्स हम लोग ने जाना है कि ये लीकेज होता है, ये लीकेज नहीं होता है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. इतनी Yeah. प्यारी तरीके से हमें फ्रीडम जो हमारा सैनिटरी पैड है उसके नॉलेज देने के लिए कि ऑब्जर्वेशन Thank हमें you, कितने ma'am. जरूरत है. थैंक यू. Okay. एंड अब मैं नेक्स्ट सविता जी को बुला लो. जो हमारी लीडर है उनको बुलाना चाहूंगी. तो ओवर टू सविता जी. Good Modicare morning, ma'am. Good Modicare morning. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग. मेरा नाम सविता है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ. कुछ ही समय से मैं मोदीकेयर को कर रही हूँ. मैं आज दिखाने जा रही हूँ आप लोगों के बेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का डेमो. ये हमारे बोन के लिए बहुत जरूरी है, ये सभी को पता है. और इसके लिए जरूरत पड़ती है थोड़ा हम विनेगर लेंगे 2 बराबर. ये दोनों गिलासों में बराबर लिया है. ये मार्केट का कैल्शियम है. ये हम एक में ये डालेंगे और दूसरे में हम डालेंगे ये अपना मोदीकेयर का. ये साफ साफ देख सकते हैं कि मार्केट वाले में तुरंत ही डालते ही झाग उठना शुरू हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं हुआ कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और चूना होता है, ताकि ये कई बार क्या करता है अंदर जाके एसिड भी बनाता है और पथरी भी बनाता है. और इसको अगर हम 6-8 महीने भी रेगुलर लेंगे अपने वाले को तो इससे ये सब नहीं होता है. और ये 30+ सभी को लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को तो अधिक जरूरत होती है. 30 के बाद ये शरीर बनाता नहीं है तो बाहर से ही इंटेक करना पड़ता है. तो इसलिए ये सभी की जरूरत है और लेना भी चाहिए. थैंक यू सो मच सविता जी. आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया. अब नेक्स्ट लीडर है उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी. तो ओवर टू यू गुंजन मैम. गुंजन जी नहीं है आज किसी कारण से, तो आज एंड करो बस Okay. इतना था. ओके, थैंक यू सो मच. देखिए आज हमने इस सेशन में अपने बिग पिक्चर को देखा, अपनी इंडस्ट्रीज के बिग पिक्चर को देखा. उसके बाद में हमने माइंडसेट को जाना कि माइंडसेट किस तरीके से हमें इंडस्ट्रीज के आगे बढ़ने के लिए हमें हेल्प कर सकता है. उसके बाद हमने शुरुआत जानी फ्रेंड्स, क्योंकि शुरुआत जानना बहुत जरूरी है हमको, है ना. अब उसके बाद में हमने हमारे प्रोडक्ट्स देखे, क्योंकि प्रोडक्ट जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक करनी चाहिए. तो आपने देखिए कि यहाँ पे विटामिन सी देखा, आपने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स देखा, आपने हर तरह के प्रोडक्ट्स देखे, उन सब की क्वालिटी देखी है. तो यहाँ की क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की है हमारे प्रोडक्ट्स की, और हमारे पॉकेट फ्रेंडली है. तो आप सभी अपने इन सभी चीजों को यूज कीजिए. एंड नेक्स्ट जो कल का हमारा सेशन होगा वो होगा परिवर्तन का. फ्रेंड्स उस परिवर्तन में हम जानेंगे कि आगे का जो लेवल है परिवर्तन का, वो किस तरीके से हमारी लाइफ को नेक्स्ट एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी देता है.
और किस तरीके से हम इस बिजनेस को हमारी लाइफ चेंज कर सकता है ये वाला बिजनेस, है ना। तो नेक्स्ट कल हम देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच इस सेशन में बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच निशा मैम मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। थैंक यू सो मच।